आगे बढ़ना हो तो समाज। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे बड़ा भूचाल सुल्तानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछा दी है जिसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। लम्बुआ विधानसभा में ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन और सैकड़ों गाड़ियों के गगनभेदी काफिले के साथ करीब 5000 से ज्यादा जनसैलाब की गूंज के बाद अब बसपा ने कादीपुर विधानसभा में अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। लम्बुआ में शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी प्रत्याशी घोषित करने के दौरान उमड़े भारी जनसैलाब में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा की मौजूदगी ने साफ कर दिया था कि हाथी की रफ्तार को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। इस प्रचंड ऊर्जा और बढ़ते ग्राफ के साथ अब बसपा पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने कादीपुर की धरती पर अपनी जमीन को बेहद मजबूत और अचूक बनाने की पूरी ताकत में जुट गई है, जिससे विरोधी खेमे में भारी बेचैनी देखी जा रही है। कादीपुर का सियासी इतिहास इस बात का गवाह है कि वर्ष 1993, 2002 और 2007 में इस ऐतिहासिक सीट पर बसपा का पूरी तरह से दबदबा और कब्जा रहा है। हालांकि 2012 में समाजवादी पार्टी और पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन इस बार हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है और बसपा यहां की राजनीतिक तस्वीर को पलटने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। रविवार को आयोजित हुए विशाल पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बतौर मुख्य अतिथि पाकर पिछड़ों और वंचितों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। इस ऐतिहासिक बैठक में न सिर्फ बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हुए, बल्कि समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और भाजपा का दामन छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने बसपा का दामन थाम लिया। यह इस बात का सीधा और साफ संकेत है कि कादीपुर विधानसभा में हाथी की हुंकार बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा आगामी दिनों में विरोधी दलों को भुगतना पड़ेगा। बसपा के बढ़ते हुए ग्राफ, ऐतिहासिक लोकप्रियता से घबराकर प्रशासन और सरकार ने दमनकारी नीतियां भी अपनानी शुरू कर दी है, जिसका सनसनीखेज खुलासा खुद प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से गरजते हुए किया। सम्मेलन से ठीक पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और वर्तमान में बसपा के सुल्तानपुर जिला संयोजक नन्हे सिंह चौहान को पुलिस द्वारा उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, ताकि वे इस महासम्मेलन में शामिल ना हो सके। मंच से दहाड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि रिजवान राणा जी, दीपक और कादीपुर के विधानसभा टीम ने सोशल मीडिया और होर्डिंग बैनर के जरिए इतना जबरदस्त प्रचार किया कि मौजूदा सरकार की नींव हिलने लगी है। सरकार इस कदर परेशान हो गई है कि उसे लगा आज ही कादीपुर उनके हाथ से चली गई। उन्होंने बताया कि सुबह जब जिला संयोजक नन्हे सिंह चौहान का फोन आया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो उन्होंने तुरंत वहां मौजूद दरोगा से बात की और पूछा से एक सामान्य कार्यकर्ता बैठक को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया, क्योंकि ना तो कोई धरना था और ना ही कोई प्रदर्शन। दरोगा ने जब बताया कि यह कप्तान साहब यानी एसपी साहब का आदेश है, तो विश्वनाथ पाल ने तुरंत कप्तान और डीआईजी को फोन लगाकर इस तानाशाही रवैये पर कड़ा विरोध जताया और एक कार्यकर्ता के हक के लिए सीधे भिड़ गए। दीपक जी और जो यहाँ विधानसभा की टीम है, इन लोगों